अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी अच्छे से हो रही होगी। जैसा कि मैंने आपको कहा था, जोलॉजी का बताया था आपको मैंने फर्स्ट ईयर का, उसी तरह से मैं आपको आज बताऊंगा बॉटनी फर्स्ट ईयर क्लास 11 का, क्योंकि मैंने जोलॉजी फर्स्ट ईयर का बता चुका है और उसके तमाम पैटर्न्स को बताया था। उसी तरह से अब मैं क्लास 11 को बता रहा हूँ। अगर आपको वाली वीडियो देखनी है तो आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वो देख लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको पैटर्न बता रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि बोर्ड के पेपर्स की तरफ से ये बताया नहीं गया है कि कब से आपके पास किस तरह का पैटर्न आएगा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि 40% जो आपका होगा वो क्या होगा, आपके पास MCQs होंगे और 40% आपके सेक्शन बी होंगे और 20% आपका सेक्शन सी होगा। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपका पेपर कितने मार्क्स का है, ठीक है। तो आपके बॉटनी का पेपर आपके पास होगा बेटा 45 मार्क्स का, आपका बॉटनी का पेपर होगा। तो बॉटनी के पेपर में क्या है बेटा 45 मार्क्स का, तो उसी हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया है। तो सेक्शन ए के अंदर बेटा आपके पास 18 MCQs आएंगे जो कि आपने OMR शीट में देना होगा। अब OMR शीट क्या होता है? OMR शीट मैंने आपको तफसील में बताया, मेरे चैनल के अंदर मौजूद है। आप जा करके OMR शीट को किस तरह से फिल करना है, किस तरह से MCQs देना है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो MCQs का पेपर होगा 18 मार्क्स का होगा और वो कितना होगा 18 ही MCQs आएंगे, एक MCQs 1 नंबर का होगा, ठीक है। उसी तरह से सेक्शन बी हमारे पास आ गया है, वो कितने मार्क्स का होगा बेटा 18 मार्क्स का होगा, जो कि डिवाइड होगा 2 सेक्शंस में। एक होगा आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और एक होगा शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप बोलेंगे सर आप सिर्फ क्वेश्चंस पैटर्न बता रहे हैं, हमें क्वेश्चंस तो बता रहे हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो एक बात याद रखिएगा बेटा, बॉटनी फर्स्ट ईयर का टारगेट पेपर जिसके अंदर क्वेश्चंस तमाम मौजूद हैं, उसका मैंने अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। आप पढ़ो लर्न टुगेदर लिखोगे, बॉटनी लिख दोगे फर्स्ट ईयर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो गैस पेपर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं आता तो आपने वीडियोस में जाना है, वीडियोस के अंदर सर्च मारेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा और साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा बॉटनी फर्स्ट ईयर का आपके पास पेपर, तो ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े, आप फौरन से देख लो। जोलॉजी का भी दे दिया, बॉटनी का भी दे दिया, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स का मैंने आपको फर्स्ट ईयर के गैस पेपर प्रोवाइड कर दिया है, तो ठीक है। सेक्शन बी के अंदर 18 मार्क्स का होगा जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर मुश्तमिल होगा। तो आपने इसके अंदर अटैम्प्ट कितने होंगे, तकरीबन आपके पास 14 सवालात आएंगे, 14 से 15 सवालात आएंगे, जिसमें से आपने 10 अटैम्प्ट करने होंगे और हर एक सवाल 1 नंबर का होगा। तो मतलब 10 सवाल अटैम्प्ट करोगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस क्या होता है, जो 1 से 2 लाइन का होता है, ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस की बात करो। तो 10 अटैम्प्ट करने होंगे, 1 10 से 10 हो जाएंगे, तो 10 मार्क्स का आपके पास होगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बेटा 2 मार्क्स के होंगे जो कि आपने 4 अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। 6 सवालात आएंगे, 6 में से आपने 4 करने होंगे और हर सवाल 2 नंबर का होगा। तो 2 4 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 मार्क्स का आपके पास ये सवाल हो जाएगा। तो 10 + 8 कितना होता है 18 होता है। उसी तरह से सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी बेटा आपके पास 9 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, डिटेल क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ए बी कर आएंगे। तो ए बी के अंदर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगी कि एक पार्ट आपका 4 नंबर का होगा, तो दूसरा पार्ट कितने नंबर का होगा 5 नंबर का होगा। पहला पार्ट अगर 4 नंबर का, दूसरा पार्ट क्या होगा 5 नंबर। 4 + 5 कितना होता है 9 होता है। इनमें से आपके पास तकरीबन 2 से 3 सवालात आएंगे और 2 से 3 सवालात में से आपने सिर्फ और सिर्फ एक टाइम करने होंगे। ये तमाम 45 मार्क्स का आपका बॉटनी का पेपर था। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा और आगे शेयर कर दिएगा ताकि लोगों तक ये पहुँच सके। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू पैटर्न के साथ, एक न्यू टारगेट पेपर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। इसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री और इसके बाद आपको मैं फिजिक्स का भी पेपर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।